8th क्लास स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने आर्टिकल्स का रिवीजन किया था। आज हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे आर्टिकल्स ई एंड द फिल करके। तो इसमें ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं बिकॉज आप ये सारे आप अपनी रफ कॉपी में राइट करेंगे। इसके बाद मैं आपसे क्लास में लाइव क्लास में ही आपसे पूछूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि आर्टिकल्स हमने कैसे फिल किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है आई एट एप्पल। अब आपको पता है कि जो ए है ये हमारा बॉबल है। तो बॉबल साउंड से पहले मैंने आपको बताया था कि हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें एन का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आई एट एप्पल, ये ए हमारा बॉबल था इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। तो हमारा आंसर हुआ आई एट एन एप्पल। समझ में आया। सेकेंड वाला देखिए यहाँ पे, आई टेक एन अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेन्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यू आपको पता है यहाँ पर यू भी फिर बॉबल है, इसीलिए हमने यहाँ पर यू हमारा जो बॉबल है इसीलिए हमने यहाँ पर भी एन का यूज़ किया। थर्ड वाला देखिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट। जो कैमल है ये हमारा शिप ऑफ द डिज़र्ट है, इसलिए हमने कैमल से पहले ये एक विशेष्य है इसलिए हमने स्पेसिफिक है कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आई विजिटेड द ताजमहल यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ताजमहल जो क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसीलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया। सो आई विजिटेड द ताजमहल यस्टरडे। इसके बाद हरिश्चंद्र वॉज एन ऑनेस्ट किंग। उसको हम हॉनेस्ट किंग नहीं पढ़ते, अगर आप उसको हॉनेस्ट रीड करोगे तो दैट इज़ HONEST हॉनेस्ट होगा। तो अगर यहाँ पर H है तो H हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर A आएगा, लेकिन हम उसे हम क्या रीड नहीं करते, हॉनेस्ट रीड नहीं करते, उसे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। हरिश्चंद्र वॉज ऑनेस्ट किंग। तो अगर ऑनेस्ट पढ़ोगे आप तो ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्ट ओ आ रहा है, यानी कि बॉबल साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। देखिए, आई मेट अ बॉय इन अ स्टोर। अब यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए बी से पहले हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया, और यहाँ पर एस भी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने एस से पहले यहाँ पर ए का यूज़ किया। तो हमारा सेंटेंस बना आई मेट अ बॉय इन अ स्टोर। ठीक है, तो बोथ द साइड यू विल राइट ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, कैन इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है वो कैन, तो इंटरेस्टिंग में आई लगा हुआ है, आई जो है हमारा बॉबल है। आपको पता है EEIOU ये सारे वर्ड्स हमारे बॉबल वर्ड्स हैं, तो ये बॉबल लेटर्स हैं ये हमारी बॉबल लेटर्स। बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर आई जो है वो हमारा बॉबल है, इसलिए हमने यहाँ पर आई से पहले एन का यूज़ किया है। समझ में आया। इसके बाद शी रिटर्न आफ्टर एन आवर। इसको भी हम हवर नहीं पढ़ते हैं, HOUR हवर लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि ये हवर है, लेकिन हम इसे हवर नहीं पढ़ते हैं, हम इसे आर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। समझ में आया। इसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें जो डिफाइन हैं, जैसे द यूनिवर्स, द सन, द मून, इन सब के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर ए सन, आ सन, या फिर सिंगुलर चीज़ें कोई नहीं है, मतलब आपको पता है कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो डिफाइन है, निश्चित हैं, उन सब के साथ हम दा का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर द सन यूज़ किया है। तो यहाँ पर आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, यानी पूर्व दिशा से उगता है या निकलता है ना। इसके बाद ये देखिए, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर देखिए
आई मेट अ गर्ल, जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का यूज़ किया, एंड इसके बाद आप यूज़ करेंगे द गर्ल वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब जो गर्ल है वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर, अब वो डिफ़ाइन है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया कि जो गर्ल है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। इसके बाद बिनी वॉट अ पैकेट ऑफ पेन्स एंड इंक पॉट एंड, अब देखिए पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हमने ए का यूज़ कर दिया, सेकंड वाले में यहाँ पर आई है यानी कि इंक लिखी हुई है, आई लिखा हुआ है, इसलिए हमने एन इंक पॉट का यानी कि एन का यूज़ किया, और जो हमारा थर्ड है उसमें भी यहाँ पर ई आ रहा है, ई भी हमारा बॉबल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर भी एन का यूज़ किया। तो इन तीनों सेंटेंस को जब आप कंबाइन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बिनी बॉट अ पैकेट ऑफ पेन्स, पी था कॉन्सोनेंट तो हमने ए लगाया, पैकेट ऑफ पेन्स एंड इंक पॉट, आई हमारा बॉबल था तो हमने एन लगाया, एंड एन इरेजर, एन यहाँ पर भी ई हमारा बॉबल था इसलिए हमने एन लगाया, तो यहाँ पर तीनों में ए एन आएगा। इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल, आपके स्कूल का नेम पूछ रहे हैं, यानी कि आपसे डिफाइन चीज़ पूछ रहे हैं, निश्चित चीज़ पूछ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आपको उसका नाम बताना है, तो यहाँ पर भी आप व्हाट इज़ द, इसके साथ आप द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भी द आर्टिकल आएगा। इसके बाद फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव एन एग एंड टोस्ट बोलते हैं जिन्हें, तो आपने देखा यहाँ पर ई जो है हमारा एग, ई डबल जी यानी एग है जो, वो ई यहाँ पर भी बॉबल है, बॉबल साउंड यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर एन का यूज़ करा, तो हमने एन एग बोला, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जो हमारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो हमारी विशेष चीज़ें हैं, उन सब के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। सो सेम हियर, गंगा जो है एक बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छी, मतलब सब जानते हैं गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर द गंगा का यूज़ करेंगे हम, आ और एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर ए और एन हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट द का यूज़ कर देंगे। तो द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। तो बेटा जो भी मैंने आज आपको आर्टिकल्स फिल कराए हैं, इन सारे फिल इन द ब्लैंक्स में ये आर्टिकल्स जो मैंने फिल कराए हैं, सबसे पहले आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपकी रफ कॉपी में राइट करेंगे, और इसके बाद आप इनको खुद से फिल कर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइव क्लास में ऐसे ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे फिल कराऊंगी, इसीलिए आप इनका रिवीजन अपनी रफ कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।